प्रदेश के माननीय पशुपालन और दूध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, अरुणाचल प्रदेश के पशुपालन एवं दूध विकास मंत्री गैब्रियल डी बांगसू जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी, पशुपालन एवं डेयरी भारत सरकार की अतिरिक्त सचिव श्रीमती वर्षा जोशी जी, उत्तर प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अमित घोष जी, पशुपालन आयुक्त भारत सरकार श्री अभिजीत मित्रा जी और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी और इस सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभाव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जो पशु नस्लों के विकास के कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में हुआ है और जिसका उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो सहमति दिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और यह दर्शाता है कि आपकी रुचि इस क्षेत्र के साथ है और आप इस क्षेत्र में पहले से भी लगे रहे हैं। वैसे मुझको अनुभव है इनके साथ लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य के रूप में रहने पर भी मैंने इनको देखा है कि कई मामलों में कितनी उग्रता के साथ जो चाहत है और जो इनके अंदर जो संकल्प है उसको पूरी उग्रता के साथ लोकसभा में भी, जब हम लोग विपक्ष में थे तो उस समय ये सरकार के सामने उठाते रहते थे। तो ये आपका संकल्प है। अब यूपी उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से उन्होंने बताया, अपनी सारी उपलब्धियों को बताया, अपनी सारी बातों को उन्होंने रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने दूध क्रांति एवं पशु समृद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है और यह अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक बनने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है और प्रेरणा बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है, अभी आपने देखा कि हमारे विभाग की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय जी ने जो प्रस्तुतिकरण रखा उसमें उन्होंने बताया कि हम आज दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। हमारी दूध की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में भी हम आज विश्व में अग्रणी हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता में कमी है और उसी को ध्यान में रख के पशु नस्लों के विकास का आज कार्यशाला यहां हुआ है और कई कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन जो दूध के उत्पादन में हमारे देश में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई, इसका श्रेय इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस क्षेत्र के महत्व को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, क्योंकि उसके पहले ये पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय के साथ जुड़ा हुआ एक अंग था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उनकी जो दूरदृष्टि थी उसने पशुधन के क्षेत्र को चिन्हित किया और 2019 में उन्होंने अलग विभाग बनाने का काम किया। और अलग विभाग सिर्फ नहीं बनाया, उन्होंने कई योजनाएं शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया, उन्होंने NADCP जो पशुधन के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसको उन्होंने प्रारंभ किया। AHIDF जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए
जो योजना है, जिसका आज कई योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको उन्होंने प्रारंभ किया। तो चारों तरफ उन्होंने इस क्षेत्र को और विकसित करने का काम किया, विकास की तरफ बढ़ाने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में पहले स्थान पर। और यह कार्यशाला जो आज आयोजित हुआ है, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस कार्यशाला में जो पशुपालन क्षेत्र में वैज्ञानिक साइंटिफिक ढंग से लाभकारी और फार्मर सेंटर्ड, किसान केंद्रित बनाने की दिशा में हम लोग गहन चिंतन करें। टेक्निकल सेशन भी है, ये उद्घाटन सत्र है, इसके बाद टेक्निकल सेशन है जिसमें हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारी सचिव महोदया के नेतृत्व में यहाँ रहेंगे, वो सब टेक्निकल सेशन में चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ यह आज हम आपको भरोसा दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि यह सिर्फ लखनऊ के इस सभागार में सिर्फ चर्चा तक नहीं सीमित रहेगा, इसको हम लोग सरजमीन तक, हर गांव तक, हर घर तक पहुंचाएंगे, यह हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो काम हुआ है उसकी भी चर्चा यहाँ करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में आपके कुशल नेतृत्व में जो नीतिगत सुधार हुआ है, नवाचार के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, उसका मिसाल है, और वह मिसाल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उत्तर प्रदेश में पशु आरोग्य, नस्ल सुधार, दूध संग्रहण, प्रसंस्करण आदि के क्षेत्रों में जो आपने विशेष अभिरुचि लेके जो काम किया है, वो आज एक उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक मील का पत्थर है, और उसको आगे और बढ़ाने की जरूरत है। अब आप सबको मालूम है कि पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के साथ लगभग इस देश की 10 करोड़ की आबादी जुड़ी हुई है। खेत तो हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास नहीं है। खेत का बंटवारा जो हुआ वो किसी के पास बहुत खेत है, कोई भूमिहीन है, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है, जो गरीब है। 75% पशुधन के साथ जो जुड़े लोग हैं वो या तो छोटे किसान हैं, या मजदूर हैं, या भूमिहीन लोग, और वो अपने रोजगार के लिए काम धंधा मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन इस पशुधन के साथ जुड़ी आबादी में 75% महिलाओं की आबादी है जो पशुधन के साथ जुड़ी हुई है। तो आज ये बहन लोग यहाँ झांसी की हैं, मैं गया था झांसी, मैं झांसी इनके यहाँ गया था। ये सारी जो सहयोग समिति है वो उसमें सिर्फ महिलाएं उसके साथ, हमारी बहनें उसके साथ जुड़ी हुई, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हम वहां गए थे, 4 घंटा रहे थे, और हमने देखा था, और इनका उत्साह भी हमने देखा था। तो ये उत्साह के साथ वहां काम चला रहे हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जितने दूध के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें भी 32% से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उसकी सदस्य हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। लेकिन अभी जो चर्चा हुई कि दूध का उत्पादन इतना बढ़ा, हम विश्व में पहले स्थान पर पहुंच गए, लेकिन उत्पादकता में अभी भी हम पीछे हैं। और उत्पादकता में अगर हम पीछे हैं तो उसी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ये नस्लों के विकास के कार्यक्रम का आज कार्यशाला है। हम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी है हमारे देश में जो उपलब्ध है।
एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी है और एक सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी 3 शॉट दिया जाता है, लेकिन वह महंगा है। वो लगभग 3 शॉट 20,000 रुपए के कॉस्ट पर किसानों का आता है, जो हमारे देश के और हमारे प्रदेश के जो किसान हैं वो उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, वो एफोर्डेबल नहीं है, इसलिए उसका उपयोग कम होता है। लेकिन जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है, सेक्स सॉर्टेड सीमेंट पहले भी 600 रुपया में एक डोज मिलता था, 3 डोज अगर है तो 1800 रुपये का पड़ता था। लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी रिसर्च करके, जिसका लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वहां से किया था, पालघर से, महाराष्ट्र से, वो अब 250 रुपये में एक शॉट उपलब्ध है। और 250 रुपये में अगर एक शॉट उपलब्ध है तो 3 शॉट का मतलब हुआ 700-750 रुपये, जो किसानों के लिए एफोर्डेबल है। वो उसको खरीद सकते हैं, लगवा सकते हैं। तो आज, लेकिन आपने देखा यहां प्रस्तुतिकरण में और कई साथियों ने, जो किसान भाई हैं, इन्होंने बताया कि 90% बछियां पैदा होंगी। यह सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का कमाल है। और इसका उपयोग जितना व्यापक स्तर पर किया जा सके, उससे हमारे नस्ल का सुधार होगा। और जहां बछियां नहीं भी पैदा होती हैं, अगर बछड़े भी पैदा होंगे तो वो बछड़ा उच्च क्वालिटी का बुल बनेगा, और जो उच्च क्वालिटी का बुल होगा उसका उपयोग भी हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के निर्माण में, उसका हम उपयोग उसके सीमेंट का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के उपयोग का कई लाभ है और उस लाभ को हम लोगों को आगे करना चाहिए। अब मैंने बताया, अब इसके अलावा आईवीएफ टेक्नोलॉजी और सेक्स सॉर्टेड, इसके अलावा एक और समस्या हम लोग के पास साथ है, हमारे देश में, वो है एफएमडी। हम विश्व में दूध उत्पादन में 1 नंबर पर जरूर है, लेकिन आज हम जो डेयरी सेक्टर से जितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भारत, विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसके एक्सपोर्ट में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विश्व में प्रथम स्थान पर रहने के बावजूद वो हम नहीं कर पा रहे। और वो हम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश में जो पशुधन है उसमें एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, ज्यादा है। और जो यूरोपीय देश हैं वो एफएमडी के कारण हमारे दूध के उत्पाद को, डेयरी के उत्पाद को वो नहीं लेना चाहते हैं। हम लोग लगे हैं, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस बात के लिए। हम लोगों ने चिन्हित किया है 9 राज्य को इस देश का, जहां आउटब्रेक्स पिछले कई वर्षों में घटा है एफएमडी का, उनको चिन्हित करके हम उन राज्यों को एफएमडी फ्री करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। हमने अभी वहां बैठे बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ वैक्सीनेशन में कई तरह की समस्याएं थी, हम यहाँ से लौट के जाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। और हम ये आपको मुख्यमंत्री जी आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एफएमडी का 1 दिन के लिए भी वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और वैक्सीनेशन अगर प्रॉपरली होगा, उसके 5 वर्ष का है ना, 5 इयर्स तक 6 महीने का गैप पर एक वैक्सीन दिया जाना है। और उसी के लिए आज जो प्रशिक्षण केंद्रों का उद्घाटन हुआ जो गोरखपुर में, और जो मैत्री हमारे प्रशिक्षित हो रहे हैं,
उनके माध्यम से हम वैक्सीनेशन का काम करवाते हैं। उनको वैक्सीनेशन का हम पैसा देते हैं, हम वैक्सीन मुफ्त देते हैं, उनको किट देते हैं और ग्रामीण रोजगार उससे पैदा होता है। तो इसलिए ये सारा काम होगा, लेकिन 5 वर्षों तक अगर लगातार मॉनिटरिंग किया जाए और साल में 2 वैक्सीन अगर दिया जाए तो एफएमडी मुक्त हो सकता है। और एफएमडी मुक्त जिस दिन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा इतना बड़ा राज्य है कि जहां के दूध उत्पाद को हम लोग पूरे यूरोप के मार्केट में पहुंचा देने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने सुना है कई मैत्रियों प्रशिक्षण केंद्र का, कितने प्रशिक्षण केंद्र हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से प्रशिक्षित किए जाते हैं। उनके प्रशिक्षण के दौरान उनके सारे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की जाती है। जब वो प्रशिक्षित हो जाते हैं तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो किट है वो उनको उपलब्ध कराया जाता है और वह उस किट को लेके हर दरवाजे तक, किसानों के दरवाजे तक जाके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और उसका लाभ क्या होता है ये आपने अभी किसानों के द्वारा ही सुना। अभी आपने सुना कई गिर के जो बनारस में है, गिर का उत्पादन कितना बड़ा है। गिर गाय का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गिर योजना वहां चला रही है बनारस में, और उसके कारण वहां गिर गायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और उसके अलावा हमने कल मंत्री जी को भी कहा है, धर्मपाल जी को भी, हमने जो यहाँ पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव हैं उनको भी कहा है कि एक बार जाके आप लोग वाराणसी दूध संग्रह केंद्र जो है, वाराणसी का जो दूध संघ है उसको जाके देखिए। मैं वहां गया था और मैंने देखा है जिस दूध संघ को में प्रतिदिन 14,000 से 15,000 लीटर दूध प्रतिदिन का संग्रह होता था, आज प्रतिदिन लगभग 2 लाख लीटर दूध का संग्रहण वहां हो रहा है। दूध का वहां सप्लाई हो रहा है और सिर्फ दूध का नहीं हो रहा है। हमने वहां जाकर वहां जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं अलग अलग, उनके सेक्रेटरीज के साथ बैठ के 3 घंटा उनकी बात हमने सुनी। और कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरी ने मुझको बताया कि पहले मेरे गांव में, हमारे गांव में 10 गायें थी, हम 50 लीटर दूध का संग्रहण करके यहां पहुंचाते थे, आज हम 5,000 लीटर दूध अपने गांव से यहां पहुंचा रहे हैं। ये हमने उपलब्धि हासिल की है। और वहां मैंने जाके देखा बायोगैस प्लांट का, अभी एक बहन बता रही थी कि बायोगैस के प्लांट से क्या लाभ हुआ है उनको। उनके घर में जो खाना बनाने का ईंधन है वो उस बायोगैस के प्लांट से ले रहे हैं। मैंने बनारस के जो दुग्ध संघ है उसको मैं जाके देखा, उसने एक बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया। और जितने किसान अगल बगल के कोऑपरेटिव सोसाइटी के, गांव के और पंचायत के और ब्लॉक के लोग उस दूध संघ के साथ जुड़े हैं, सबका दूध ही संग्रहण नहीं होता है, बल्कि उस गांव के गौ का जो गोबर है उस गोबर को भी कलेक्ट करके वो लोग ट्रैक्टर से वहां पहुंचाते हैं बनारस दूध संघ में, और उसका भुगतान भी उन लोगों को वहां का दूध संघ करता है। तो अब सिर्फ दूध से ही नहीं, गोबर से भी उनकी आमदनी हो रही है। और एनडीडीबी उस गोबर से अपने बायोगैस प्लांट को चलाता, और जो बायोगैस प्लांट से का जो स्लरी बचता है, उस स्लरी से जैविक के कई उत्पाद वो बना रहे हैं और उसको बाजारों में पहुंचा रहे हैं। तो जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है उससे। तो ये सारा काम हो सकता है, लेकिन ये काम इसलिए हुआ कि वहां पर एनडीडीबी ने मेहनत करके उसको संगठित क्षेत्र में वहां के किसानों को लाने का काम किया। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर हम आभार भी इसलिए भी व्यक्त करना चाहते हैं कि अभी तीन जिलों के, कानपुर, कन्नौज और एक कोई जिला है, 3 जिला का जो पूरा दूध संग्रह और उसका केंद्र है, उसको इन्होंने
एनडीडीबी के साथ इनकी उपस्थिति में, इनके हस्तक्षेप के बाद वो एनडीडीबी को उसका संचालन दिया गया है और उसके लिए जो एक ब्रीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर है वहां अंबेडकर नगर में, वह भी दिया गया है एनडीडीबी को। हम विशेष तौर पर इसको भी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और हम उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि यह प्रयास जो आपका है, ये आपका जो समर्पण भाव है इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए, उसका ये प्रमाण है। तो इसलिए हम ये सारी बात कहेंगे, लेकिन आज जरूरत है इस बात की, आज आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार आपके कदम से कदम मिलाने की को चलने के लिए तैयार है। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह संकल्प है कि इस क्षेत्र को विकसित करना है। अगर हमको आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमको अगर विकसित भारत बनाना है, तो इस क्षेत्र, देश के हर क्षेत्र को विकसित करना होगा, हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना होगा और उस आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आपका जो भी हुक्म होगा उसको एक कदम आगे बढ़ के केंद्र सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी, यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और तब हम देश की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकेंगे, देश की अर्थव्यवस्था में हम जोड़ सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जो उनका सपना है उसको साकार कर सकेंगे। तो इसलिए नस्ल सुधार के इस कार्यक्रम में आपका पुनः, मुख्यमंत्री जी आपका हम पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।